जिन्होंने चुनाव के डर से ये घोषणाएं हिमाचल प्रदेश में की हैं, सच्चाई ये है कि अगर दोबारा वहां पे भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये सारी योजनाएं वापस ले लेगी, क्योंकि पूरे देश में इनकी जहां जहां सरकारें हैं, इन्होंने बिजली महंगी की है, इन्होंने बसें यात्राएं महंगी की हैं, इन्होंने हर चीज़ महंगी की है। इन्होंने कभी भी इसमें यकीन ही नहीं किया कि जनता को सस्ते में ईमानदारी से चीज़ें दी जाएं। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की आड़ से ही हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती होने लगी, हिमाचल प्रदेश में बस का यात्रा फ्री सस्ती होने लगी, पानी फ्री होने लगा। तो सोचो, आम आदमी पार्टी की कल हिमाचल प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो कितना फ़ायदा वहाँ की जनता को होगा। समझ चुकी है कि प्रदेश की जनता हमको नकार रही है। आने वाला चुनाव है, चुनाव वर्ष है, तो ये एक वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रयास कर रही है सरकार कि हमें किसी तरह भी लुभाने का काम करके अगर हम दोबारा से वापसी कर सके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सरकार वापसी नहीं कर सकती। ये जो भी मर्जी बांट दे। सबसे बड़ा कारण है कि 4.5 साल गवर्नेंस नहीं थी, और दूसरा कारण है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अब आप जो सरकार 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है, अब आप बताइए आप कहाँ से दोगे। हर महीने आप कर्जा दे के सरकार को चलाते हो और आप कहते हो कि हम फ्री में बांटेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, आत्म सम्मान वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग, मेहनत करने वाले। आज तक ऐसी प्रवृत्ति जनता की नहीं रही कि वो कभी भी सरकार से कोई मुफ्त चीज़ चाहते हैं, बिजली हो, पानी हो। लेकिन जो सरकार पानी पैसे दे के ना दे पा रही हो लोगों को, अब आप बताइए कि वो पानी मुफ्त में लोगों को पानी मिल जाएगा। सवाल यहाँ ये है कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप उसके लिए पैसा ले रहे हैं तो भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप चुनाव के रूप में आके कि फ्री देना चाहते हैं, तो इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक फेल सरकार किस तरह से चुनाव वर्ष में इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है, जो मुझे लगता है किसी तरह से होने वाला नहीं। जिन्होंने चुनाव के डर से ये घोषणाएं हिमाचल प्रदेश में की हैं, सच्चाई ये है कि अगर दोबारा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये सारी योजनाएं वापस ले लेगी, क्योंकि पूरे देश में इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, इन्होंने बिजली महंगी की है, इन्होंने बसें यात्राएं महंगी की हैं, इन्होंने हर चीज़ महंगी की है। इन्होंने कभी भी इसमें यकीन ही नहीं किया कि जनता को सस्ते में ईमानदारी से चीज़ें दी जाएं। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की आड़ से ही हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती होने लगी, हिमाचल प्रदेश में बस का यात्रा फ्री सस्ती होने लगी, पानी फ्री होने लगा। तो सोचो, आम आदमी पार्टी की कल हिमाचल प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो कितना फ़ायदा वहाँ की जनता को होगा। समझ चुकी है कि प्रदेश की जनता हमको नकार रही है। आने वाला चुनाव है, चुनाव वर्ष है, तो ये एक वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रयास कर रही है सरकार कि हमें किसी तरह भी लुभाने का काम करके अगर हम दोबारा से वापसी कर सके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सरकार वापसी नहीं कर सकती। ये जो भी मर्जी बांट दे। सबसे बड़ा कारण है कि 4.5 साल गवर्नेंस नहीं थी, और दूसरा कारण है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अब आप जो सरकार 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है, अब आप बताइए आप कहाँ से दोगे। हर महीने आप कर्जा दे के सरकार को चलाते हो और आप कहते हो कि हम फ्री में बांटेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, आत्म सम्मान वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग, मेहनत करने वाले। आज तक ऐसी प्रवृत्ति जनता की नहीं रही कि वो कभी भी सरकार से कोई मुफ्त चीज़ चाहते हैं, बिजली हो, पानी हो। लेकिन जो सरकार पानी पैसे दे के ना दे पा रही हो लोगों को, अब आप बताइए कि वो पानी मुफ्त में लोगों को पानी मिल जाएगा। सवाल यहाँ ये है कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप उसके लिए पैसा ले रहे हैं तो भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप चुनाव के रूप में आके कि फ्री देना चाहते हैं, तो इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक फेल सरकार किस तरह से चुनाव वर्ष में इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है, जो मुझे लगता है किसी तरह से होने वाला नहीं। जिन्होंने चुनाव के डर से ये घोषणाएं हिमाचल प्रदेश में की हैं, सच्चाई ये है कि अगर दोबारा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये सारी योजनाएं वापस ले लेगी, क्योंकि पूरे देश में इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, इन्होंने बिजली महंगी की है, इन्होंने बसें यात्राएं महंगी की हैं, इन्होंने हर चीज़ महंगी की है। इन्होंने कभी भी इसमें यकीन ही नहीं किया कि जनता को सस्ते में ईमानदारी से चीज़ें दी जाएं। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की आड़ से ही हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती होने लगी, हिमाचल प्रदेश में बस का यात्रा फ्री सस्ती होने लगी, पानी फ्री होने लगा। तो सोचो, आम आदमी पार्टी की कल हिमाचल प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो कितना फ़ायदा वहाँ की जनता को होगा। समझ चुकी है कि प्रदेश की जनता हमको नकार रही है। आने वाला चुनाव है, चुनाव वर्ष है, तो ये एक वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रयास कर रही है सरकार कि हमें किसी तरह भी लुभाने का काम करके
अगर हम दोबारा से वापसी कर सके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सरकार वापसी नहीं कर सकती। ये जो भी मर्जी बांट दे। सबसे बड़ा कारण है कि 4.5 साल गवर्नेंस नहीं थी, और दूसरा कारण है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अब आप जो सरकार 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है, अब आप बताइए आप कहाँ से दोगे? हर महीने आप कर्जा दे के सरकार को चलाते हो और आप कहते हो कि हम फ्री में बांटेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है आत्म सम्मान वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग मेहनत करने वाले। आज तक ऐसी प्रवृत्ति जनता की नहीं रही कि वो कभी भी सरकार से कोई मुफ्त चीज़ चाहते हैं, बिजली हो, पानी हो। लेकिन जो सरकार पानी पैसे दे के ना दे पा रही हो लोगों को, अब आप बताइए कि वो पानी मुफ्त में लोगों को पानी मिल जाएगा? सवाल यहाँ ये है कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप उसके लिए पैसा ले रहे हैं तो भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप चुनाव के रूप में आके कि फ्री देना चाहते हैं, तो इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक फेल सरकार किस तरह से चुनाव वर्ष में इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है, जो मुझे लगता है किसी तरह से होने वाला